हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 9 सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कहता है वी हैव लर्न अबाउट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है पिछले चैप्टर में। ओके, और इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में ये भी हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद कहते हैं बिसाइड बैलेंस डाइट के अलावे आवर बॉडी आल्सो नीड्स वाटर फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। हमारे बॉडी को ना वाटर की भी आवश्यकता होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, अच्छे तरह से हमारा बॉडी काम करे, इसके लिए वाटर का भी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इट नीड्स वाटर फॉर डाइजेशन। तो बॉडी को क्यों चाहिए वाटर? तो देखिए लिखता है फॉर डाइजेशन के लिए। ओके, क्या चीज़ का डाइजेशन के लिए? तो फूड आइटम का। एंड फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको बॉडी से बाहर करने के लिए भी वाटर की आवश्यकता होती है। वी नीड टू ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। देखिए हम लोगों को कितना वाटर लेना चाहिए एक दिन में? तो अप्रॉक्स 8 to 10 है ना, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। आइए यहाँ पे हम लोग देखेंगे पोर्टेबल वाटर, जो कि ये फर्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर में आएगा। पोर्टेबल वाटर क्या होता है? तो अभी देखिए बहुत ही इजी है। वाटर विच इज़ क्लीन एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। बस एक लाइन का आंसर हम लोगों को लर्न करना है कि वो वाटर जो पीने के लायक हो, क्लीन हो, पीने के लिए फिट हो, उसको हम लोग कहते हैं पोर्टेबल वाटर। ओके, एट सम प्लेसेस पीपल यूज ग्राउंड वाटर। कहीं कहीं पे ना जो पीपल है वो क्या यूज़ करता है? ग्राउंड वाटर पीने के लिए। ओके, ड्राउन फ्रॉम वेल्स और हैंड पम्प्स। हाथ हैंड पंप से या फिर कुआं से जो पानी निकालते हैं वो भी अपना पोर्टेबल वाटर की तरह काम कर रहा होता है। ओके, एंड रिवर वाटर फॉर ड्रिंकिंग, है ना, रिवर वाटर भी यूज़ करता है कभी कभी। ओके, तो ये सब है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। हम लोगों को बताया गया है कि पोर्टेबल वाटर हम लोग कैसे निकाल रहे होते हैं। अब ये जो वाटर है, दिस वाटर मे नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग। अभी ना जो वाटर हम लोग ग्राउंड से निकाल रहे होते हैं, कुआं से, है ना, वेल्स या फिर हैंडपम्प से, वो पीने के लिए कभी कभी उपयुक्त नहीं होता है। कभी कभी उसमें ना जम्स होते हैं, डर्ट होते हैं, ये देखिए डर्ट एंड जम्स, हाँ, मे नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग एज इट ऑफन कंटेन्स डर्ट एंड जम्स। तो उसको हम लोग फिट कर लेंगे, पीने के लिए प्योरीफाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बात किया गया है इन सिटीज़, शहर की बात करें तो इन सिटीज़ पीपल गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टैप्स। दिस वाटर इज़ क्लीनर दैन ग्राउंड वाटर। ये जो वाटर है, जो टैप से वाटर मिलता है, ये ग्राउंड वाटर से साफ़ होता है, क्योंकि वो प्यूरीफाई करके घर की ओर सप्लाई किया जाता है। ओके, पाइप्स में सप्लाई किया जाता है डोर टू डोर। तो ये हम लोग देख लिए। नेक्स्ट कहता है हाउएवर समटाइम्स इट में स्टिल कंटेन सम जम्स। लेकिन कभी कभी वो जो अपना सप्लाई वाटर है उसमें भी जम्स हो जाता है। वी शुड टेक केयर टू ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर। इसलिए जब भी हम लोग वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि वो प्योर वाटर हो। ओके, अगर प्योर वाटर नहीं होगा तो हम लोग को डिजीज हो जाएगा। तो यहाँ लिखता है ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर कैन काउज डिजीज लाइक जॉन्डिस, डायरिया, हाँ, डिसेंट्री, कोलेरा। ओके, ये सब डिजीज होंगे। अगर वो वाटर क्लीन नहीं होगा तो इस तरह के डिजीजेज होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर लर्न करें, है ना। ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर काउजेज डिजीज, इस तरह का डिजीज हो रहा है। वी देयरफॉर नीड टू प्यूरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। इसलिए वाटर को पीने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको प्यूरीफाई कर लेते हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास अगला टॉपिक यहाँ पर आता है, ये है मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर को हम कैसे प्यूरिफाई करेंगे, इसके क्या मेथड्स होंगे? तो पहला मेथड यहाँ पे आता है हमारे पास बॉइलिंग, है ना। बॉइलिंग करके हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज़ बॉइलिंग। बॉयल करेंगे तो उसमें जो जर्म्स होंगे ना वो क्या होगा ना, मर जाएगा। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। वाटर में जो जर्म्स प्रेजेंट है वो क्या होते हैं ना, मर जाते हैं जब आप उसको बॉयल करेंगे, तो वो पीने के लिए प्यूरिफाई हो जाता है। दूसरा हमारे पास टेक्निक है
फिल्ट्रेशन। ओके, वी कैन फिल्टर वाटर थ्रू अ क्लीन थिन क्लॉथ, है ना, क्लीन क्लॉथ लेंगे, ओके, और उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे वाटर को, तो उससे भी क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल है वो मेरा अलग हो जाएगा। वी कैन आल्सो यूज अ ट्रेडिशनल फिल्टर कंटेनिंग सैंड एंड ग्रेवल्स, ये ट्रेडिशनल फिल्टर है, पहले यूज हुआ करता था। फिल्ट्रेशन रिमूव डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर, वाटर में जो भी आपका डस्ट रहेगा ना वो क्या करेगा, अलग हो जाएगा, किससे के कारण, फिल्ट्रेशन के कारण। आप फिल्टर करेंगे तो जो डस्ट रहेंगे वो अलग हो जाएंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। हाउएवर दिस मेथड डज नॉट रिमूव जर्म्स, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जर्म्स को नहीं हटाएगा। ओके, फिल्टर करिएगा तो जर्म्स आपका वाटर से अलग नहीं होगा, केवल डस्ट पार्टिकल ही अलग होगा। फॉर रिमूविंग जर्म्स, अगर जर्म्स हमको अलग करना है, वाटर शुड बी बॉइल्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन, तो जर्म्स को अलग करने के लिए या उसको किल करने के लिए हम क्या करेंगे ना, वाटर को बॉयल कर देंगे। ओके, जब बॉयल करेंगे तो जो उसमें जर्म्स है वो अपना क्या होगा ना, मर जाएगा। ओके, तो पहले हम लोग वाटर को क्या करें, बॉयल कर लें और उसके बाद उसको हम फिल्टर कर लें, तो वो वाटर बिल्कुल मेरा पीने के लायक हो जाता है। नाउ-अ-डेज, आज के दिन की बात करें, नाउ-अ-डेज मेनी टाइप्स ऑफ मॉडर्न फिल्टर्स आर अवेलेबल, आज के डेट में आप देखते हैं ना बहुत सारे फिल्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। दीज फिल्टर्स नॉट ओनली रिमूव द डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर बट आल्सो रिमूव जर्म्स, ये जो अभी फिल्टर मार्केट में मिलते हैं हम लोगों को, वो क्या करता है ना, जर्म्स को भी रिमूव कर देता है और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उसको भी अलग कर देता है। और यहाँ पे देखिए, वाटर फिल्टर्ड बाय सच फिल्टर्स कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग, अब इस मेथड से जो वाटर मेरा आएगा फिल्टर करेंगे उसको हम डायरेक्टली किस लिए यूज़ कर सकते हैं, पीने के पर्पज़ से के लिए यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, है ना। ये आप देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, पहला तो फिल्ट्रेशन दिखाया गया हम लोग को यहाँ पे पिक्चर पे, और दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, ये ट्रेडिशनल फ़िल्टर है। ओके, ट्रेडिशनल फ़िल्टर है, और ये हमारे पास है मॉडर्न फ़िल्टर्स। ओके, तो अभी ना मॉडर्न फ़िल्टर हम लोग अपने घर में इंस्टॉल करते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही डस्ट पार्टिकल को भी अलग कर देता है और जो जर्म्स है उसको भी किल कर देता है। अब देखिए हमारे पास एक और है, ये है क्लोरिनेशन, है ना। क्लोरिनेशन भी एक मेथड है जिससे वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। फिल्टर वाटर कैन आल्सो बी प्यूरिफाइड बाय एडिंग अ करेक्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन इट, दिस किल्स जर्म्स एंड मेक्स इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो आप देखें ना, रेनी सीजन में हम लोग क्या करते हैं ना, अपने कुआं में ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं। ओके, वो क्या है, वो क्लोरीन का ही एक कंपाउंड है, वो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है ना, जर्म्स को किल कर देता है। ओके, और वो जो वाटर है अपना वो क्या होता है, जर्म्स फ्री हो जाता है, उसको हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक केमिकल यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं ना, वाटर को फिल्टर कर रहे हैं। चलिए, ये भी एक मेथड हो गया। तो कितने मेथड्स को हम लोगों ने अभी देख लिया, टोटल 3 मेथड्स। पहला क्या था, बॉइलिंग, दूसरा क्या है यहाँ पर, तो दूसरा मेथड है फिल्ट्रेशन। ओके, और एक और अपना है तीसरा जो कि है क्लोरिनेशन। तो ये आप ज़रूर लर्न करेंगे कि 3 मेथड्स कौन कौन है वाटर को प्यूरिफाई करने के। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे एक और नया टॉपिक आ जाता है, नीड फॉर अवॉइडिंग स्टेगनेशन ऑफ वाटर। ओके, तो स्टेगनेशन मतलब क्या होता है ना, जमा हो जाना, वाटर का किसी जगह पे जमा हो जाना, गली में, चौक चौराहे में, वो कहलाता है हमारा स्टेगनेशन ऑफ वाटर। तो हम इसको कैसे अवॉइड करेंगे, अवॉइडिंग मतलब रोकना, है ना, क्यों रोकेंगे वाटर को जमा होने से, तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए कहता है, डर्टी एंड स्टेगनेंट वाटर इज अ मेजर कॉज ऑफ डिजीजेज। ओके, जो वाटर गंदा होता है, जो वाटर जमा हुआ होता है एक जगह पे, है ना, वो क्या है ना, डिजीज का मेन कारण होता है। सच वाटर इज अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज, जो मॉस्किटोज हैं उसका वो निवास स्थान होता है, मॉस्किटोज वहाँ पे ग्रो करते हैं। मॉस्किटोज स्प्रेड डिजीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। अभी आपसे क्वेश्चन करेगा कि मॉस्किटो से होने वाले कुछ डिजीज के नाम बताइए, तो आप क्या बोलिएगा, पहले तो मलेरिया, दूसरा डेंगू और तीसरा चिकनगुनिया। ओके, आप इसको ज़रूर लर्न करेंगे। नाउ
We all need to take care that water is not allowed to stagnate in all or broken containers around our house. ओके अपने घर के आसपास हम वाटर को जमा न होने दें, ये हम लोग का ड्यूटी है ना. नॉट अलाउड टू स्टेगनेट इन ओल्ड और ब्रोकन कंटेनर्स अराउंड आवर हाउस. अपने घर के आसपास या घर में कोई भी कंटेनर हो वहाँ पे वाटर का जमा ना होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे. वी शुड आल्सो चेंज वाटर इन रूम कूलर्स एंड फ्लावर्स पोट्स आफ्टर एवरी 3 to 4 days, है ना. जो भी फ्लावर का पोट है जिसमें फ्लावर्स लगा के रखेंगे आप, या फिर आपके घर में कूलर्स हैं तो उसमें आप क्या करिए ना, वाटर को आप चेंज कर दीजिए. 3 to 4 days में आपको वाटर को चेंज कर देना है. ओके नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाटर इन रूम कूलर्स कैन नॉट बी चेंज्ड. अगर हम लोग रूम कूलर में वाटर को चेंज नहीं करेंगे, 2 spoons ऑफ केरोसिन शुड बी पुट इन इट टू कीप द मॉस्किटोज अवे. तो अगर हम ना चेंज कर पाएँ तो क्या करेंगे ना, केरोसिन का, है ना, कम से कम कुछ ड्रॉप्स 2 spoon आपको डाल देना है केरोसिन ऑयल. तो क्या होगा, उससे मॉस्किटोज दूर रहेंगे. ओके ये हो गया टेक्निक मॉस्किटोज को दूर रखने का. अब नेक्स्ट एक और हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आ गया है, ये है सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर. वाटर को हम कैसे स्टोर करके रखेंगे ये हम लोग को जानना है. तो आइए हम यहाँ स्टार्ट करेंगे. पीपल ऑफन स्टोर वाटर इन अर्दन पोट्स एंड कंटेनर्स मेड ऑफ कॉपर, ब्रास एंड स्टील. देखिए जो भी लोग हैं वो अपने वाटर को कहाँ रखते हैं, तो वाटर को रखते हैं कॉपर का बना हुआ जो कंटेनर, उसमें ब्रास का बना हुआ कंटेनर, स्टील का बना हुआ कंटेनर, ये सब कंटेनर में रखते हैं. और मिट्टी के बर्तन में भी वाटर को स्टोर करके रखा जाता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को पिक्चर दिखाया गया है कि कैसे लोग वाटर को स्टोर करके रखते हैं, कैसे वाटर को लोग कैरी करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में. ओके वाटर कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्स एंड कंटेनर्स. अलग अलग कंटेनर्स में उसको हम लोग रख सकते हैं. आइए नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं. पीपल आल्सो स्टोर वाटर इन प्लास्टिक कंटेनर्स. देखिए प्लास्टिक का जो बना हुआ कंटेनर है ना, उसमें भी वाटर को लोग रखते हैं, जैसे बोटल्स हो गए, है ना, बकेट्स हो गए. और इन कंटेनर्स मेड ऑफ मेटल्स लाइक एल्युमिनियम एंड स्टील. जो एल्युमिनियम और स्टील का बना हुआ कंटेनर है उसमें भी लोग वाटर को रखते हैं. तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ना वाटर कंटेनर्स, है ना, वाटर स्टोर्ड इन स्टील एंड प्लास्टिक कंटेनर्स. ये देखिए बड़ा है साइज़ का, फिर छोटा है. ओके ये डिफरेंट साइज़ है वाटर को स्टोर करने का. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे proper storage and safe handling of purified water is very important to keep the germs away. जर्म्स को दूर रखने के लिए वाटर को अच्छे से, है ना, प्रॉपर स्टोरेज अच्छे से स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी है, तभी जर्म्स उसमें नहीं आएंगे, है ना. जर्म्स को दूर रखने के लिए वाटर को अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा. सम वेज ऑफ कॉपर स्टोरेज एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर आर proper storage. Okay, some ways of proper storage and safe handling of water are suggested below. कैसे हम वाटर को स्टोर करके रखेंगे उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं. आइए हम ये सब पॉइंट्स को देख लेंगे. तो पहला पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है, वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स. कंटेनर्स कुछ भी हो, प्लास्टिक का हो, मेटल का हो या मिट्टी का बना हुआ हो, जो भी हो वो क्या होना चाहिए ना, वो बिल्कुल आपका क्लीन होना चाहिए, है ना, साफ़ सुथरा होना चाहिए. ओके ये ध्यान रखेंगे. दूसरा हमारे पास होगा, वी शुड नेवर डिप आवर हैंड्स इन वाटर स्टोर्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. अगर वाटर स्टोर्ड है किसी कंटेनर में तो उस कंटेनर में हम अपना हाथ को ना डालें. ओके अपना हाथ को डालेंगे तो उसमें जर्म्स आ जाएगा, है ना, चूँकि आप जानते हैं कि अपना हाथ जो है वो साफ़ नहीं होता है, उसमें बहुत सारे जर्म्स हुआ करते हैं. ओके नेक्स्ट है, वी शुड यूज अ लेडल और सम अदर क्लीन यूटेंसिल्स टू टेक आउट वाटर फ्रॉम अ कंटेनर. कंटेनर से वाटर को बाहर निकालने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लीन यूटेंसिल्स का यूज करेंगे, हाथ नहीं डालेंगे. ओके लेडल का इस्तेमाल करेंगे. हाँ ये हम लोग ध्यान रखें.
नेक्स्ट हमारे पास आएगा वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर दैट हैज़ बीन स्टोर्ड फॉर मैनी डेज। बहुत दिन से अगर वाटर रखा हुआ है तो उस वाटर को हम लोग ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? चूँकि उसमें जम्स आ जाता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में हम लोग देख पा रहे हैं ना कि वाटर को कैसे रखना है। तो पहला कवर करके रखना है कंटेनर को, और डायरेक्ट हाथ को आपको नहीं डालना है, आपको लेडल डालना है। लेडल के हेल्प से वाटर को बाहर निकालना है। ओके, ये कुछ गुड हैबिट्स हैं, समझ गए? तो ये हम लोग अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। we thus realize that we not only need to conserve water but also make sure that the water used for drinking is clean, pure and potable। तो जो वाटर हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, वो वाटर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। फॉर ड्रिंकिंग इज क्लीन, वैसा वाटर जो पीने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, let us ensure that water is meant to help us does not get pollute। जो वाटर हमारे आसपास है वो वाटर पॉल्यूट ना हो, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, वाटर पॉल्यूशन को हम लोगों को रोकना है। देखिए यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया कंजर्व वाटर, वाटर को बचा के रखना है हम लोग को, क्योंकि वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। ओके, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड्स हैं और कीवर्ड्स को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है ना, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? अ मेथड फॉर रिमूविंग डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। वाटर में जो पार्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धियाँ हैं, उसको अगर हटाना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? फिल्ट्रेशन यूज़ करेंगे। ओके, दूसरा हम देखेंगे जर्म्स। तो जर्म्स को कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक्सट्रीमली स्मॉल लिविंग बीइंग्स विच कैन काउज डिजीजेज। वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटा होता है ना, एक्सट्रीमली स्मॉल, वेरी स्मॉल होता है, हम उसको देख नहीं सकते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं ना, डिजीज का कारण बनते हैं, इसके कारण बीमारियां होती है। ओके, नेक्स्ट है पोर्टेबल वाटर। तो वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, वैसा वाटर जो पीने के लिए फिट हो उसको हम कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर। फिर आता है प्यूरिफिकेशन, मेथड फॉर क्लीनिंग, है ना, वाटर को क्लीन करने का जो मेथड है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। वो अलग अलग मेथड हम लोग देख लिए, कितने मेथड देखे? 3 मेथड्स को देखे। फिर आता है स्टेगनेंट वाटर। तो स्टेगनेंट वाटर मीन्स स्टैंडिंग और स्टिल वाटर, जो वाटर एक जगह पे जमा है बहुत दिन से, उसको हम क्या कहेंगे ना, उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग स्टेगनेंट वाटर। ओके, और स्टेगनेंट वाटर क्या होता है? तो बीमारी का कारण बनता है। तो अपने आसपास आप वाटर को जमा ना होने दें। ओके, तो यहाँ पे ना हम लोग कंप्लीट कर लिए चैप्टर 9 को। तो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। So like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.